ज़माने भर में ढूंढा है, मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौति व नब्लूकुम बिश्शर्रि व खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सारी जहान के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अबदद्दुहूरि मुकर्रमा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िरी हुई है और माशाअल्लाह उलमाए किराम भी जलवा फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में कुछ देर आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, चूँकि ये महफिल पाक दो निस्बतें रखती हैं। एक तो अहले बैते किराम से और एक शब बारात से, माशाअल्लाह। और आज जिसका खिताब ख़ास होने वाला है वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, वो तो आलम इस्लाम में अज़हरु मिनश शम्स से भी ज़्यादा वाज़ेह है। मेरी मुराद मखदूम गिरामी शहज़ादे गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला दामा ज़िल्लहुल अली से है। उस्ताज़ो उस्ताज़िनल करीम सरकार उस्ताज़ुल उलमा जलालतुल इल्म सरकार हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम। आप अपने बुजुर्गान दीन के अक़वाले ज़र्री पर गौर करें कि उनकी नज़र कहाँ तक थी, उनका मतमे नज़र क्या था। आज मुसलमानों के हालात नागुफ्ताबे हैं। आज जलसे जुलूस इज्तिमाआत तो बहुत होते हैं, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत दीन इस्लाम से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। यही वजह है कि अग़ियार मज़हब इस्लाम को टारगेट बना रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। आपको तारीख, माजी की तारीख जब आप उसके औराक को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया इस्लाम की माजी करीब में एक ऐसी अजीम शख्सियत गुजरी है
जिसे दुनिया मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानती है, जो रईस आज़म उड़ीसा हैं। हजरत मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे कि लोग अगर सही मानों में मेरा साथ दें तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराएगा। लेकिन बड़े अफसोस और नदामत की बात है कि हम इस्लाम की बुनियादी उसूल व कवानीन से बड़ी तेजी के साथ दूर होते जा रहे हैं। आप आमाल की दुनिया देखें, चाहे बाबे अकायद में जाएं, मुसलमान बुनियादी उसूल व फुरू से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। रब्बे कदीर कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल अस्र, और कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान नुकसान में है, घाटे में है, खसारे में है। अल इंसान फरमाया कि इंसानियत नुकसान में है, इंसानियत घाटे में है, खसारे में है, मगर इल्ला के जरिए जिन लोगों को मुस्तस्ना किया गया, अगर उस पर गौर फिक्र कर लिया जाए, तदब्बुर व तफक्कुर कर लिया जाए, तो हमारी दुनिया भी रोशन व मुनव्वर व ताबा होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। रब्बे कदीर फरमाता है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जरूर इंसान नुकसान और घाटे में है, मगर सुनो, इल्लल लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, वो नुकसान में नहीं है जो अहले ईमान है, और वो नुकसान में नहीं है जो आमाल सालिहा करते हैं। दो जुज फरमाया गया, पहला जुज ईमान, दूसरा जुज आमाल सालिहा। आज मुसलमानों की हालत देखी जाए, आज आप मुल्क के हालात देख रहे हैं हजरत, आज क्या यूपी, क्या गुजरात, क्या मुल्क के कौन सा हिस्सा, कौन सा सूबा आप देख रहे हैं कि कर्नाटक की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ क्या हुआ। हिजाब का मामला आया, लेकिन एक इस्लाम की शहजादी ने इस्लाम के उस रुकन को, जिसके बारे में रब्बे कदीर फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। आज जाहिल मुसलमानों में कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं, कहते हैं कि पर्दे और हिजाब का सबूत कहाँ से है, और वो इस्लाम के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। मेरा रब फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में करार पा जाओ, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा ना घूमो। उस एक इस्लाम की शहजादी ने जब इस्लाम के इस एक हुक्म पर, एक अम्र पर अमल किया, तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि मदीनतुर रसूल के अरबी शायर ने उसके शान में शेर कहा और कसीदा कहा। आज दुनिया देख रही है कि एक शख्स ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर जब सिद्क दिल से पहरा दिया, जिसे दुनिया सलमान अजहरी के नाम से याद करती है, आज पूरी दुनिया के अंदर इनक़िलाब बर्पा हो गया। आप एक बात पर गौर कीजिए, एक बात पर तदब्बुर तफक्कुर कीजिए, क्या सलमान अजहरी को इस बुनियाद पर मकाम व मर्तबा मिला कि वो बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने सैकड़ों उलमा और मुफ्तियाने किराम होंगे। तो एक बात वाज़ेह तौर पर खुलकर हमारे सामने आती है कि अगर दुनिया में किसी को कामयाबी मिलेगी वो तो तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पर जान देने की वजह से मिलेगी, और आखिरत में भी अगर कामयाबी मिलेगी तो इश्क़े मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिलेगी। जरूरी है हम इस्लाम के बुनियादी कवानीन को देखें। आप देखिए, शाबान का महीना है, मुसलमानों के हालात क्या हैं। नमाज, रोजा, हज और ज़कात, दूसरी इबादतों में हमारे मामलात कैसे हैं। जबकि
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आज जाहिल कह देते हैं जिन्हें हदीस पाक का शऊर नहीं कि कोई हदीस बयान की जाए, कहते हैं ज़ईफ है, और उनसे पूछ दिया जाए कि ज़ईफ की तारीफ क्या है तो मालूम नहीं होगा कि हदीस हसन किसको कहते हैं, हदीस ज़ईफ किसको कहते हैं। अगर हदीस ज़ईफ है तो ये बताओ बाबे फ़ज़ाइल में मोतबर है कि नहीं, उसूल व क़वाइद से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस्लाम की बुनियाद को खोखला करने के लिए अंग्रेजों ने अपने नाजायज औलादों को हिंदुस्तान में छोड़ दिया, इसलिए वो रह रहकर मुसलमानों के अंदर एक शोशा छोड़ते रहते। हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब बारात गुजरी 15वीं शब, मेरे आका ने फरमाया कि जानती हो आयशा इसमें क्या होता है। मेरे आका फरमाते हैं वफीहा अन यक्तुबा, यानी इसमें लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, कुल्लु मौलूदुन मिन बनी आदम फी हादिहि सना, कि इस साल जितने लोग पैदा होने वाले हैं सबको लिख दिया जाता है। मेरे आका आगे फरमाते हैं वफीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हादिहि सना, और जितने लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं उनको भी लिख दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। और मेरे आका फरमाते हैं वफीहा तुरफ़अु अअमालुहुम, और इसी शब में लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं, लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं। वफीहा तुरज़क़ु अर्ज़ाक़ुहुम, और यही वो शब है जिसमें लोगों को रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। फ़अय्न तज़हबून, कहाँ जा रहे हैं हम, किस रास्ते पर जा रहे हैं। हम अपनी तारीख को देखें, इसी महीने की 2 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म की 2 तारीख दुनिया इस्लाम के लिए इतनी अहमियत रखती है कि जिसने फ़िक़्ह की तदवीन की, जिसके कांधों पर फ़िक़्ह का बहुत बड़ा बाब बांधा गया, जिसे दुनिया सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमामुल उम्मा नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद है। इसी महीने की 2 शाबान को हजरत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इमाम अता फरमाया हमें कि जिसके बारे में हदीस पाक में मेरे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ कानल इल्मु इंद तुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन हाउलाई अबनाई फारस। मेरे आका ने फरमाया, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए कि इल्म अगर सुरैया की बुलंदी पर भी पहुंच जाए तो इनके खानदान का एक शख्स ले आएगा। एक रिवायत में है लौकानल ईमानो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, शारहीन हदीस फरमाते हैं, इससे मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा की जात है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिनके बारे में अपने वक्त के मुजतहिद मुतलक हजरत सैयदना इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफा, कि सुनो फ़िक़्ह में लोग अबू हनीफा की औलाद हैं, अबू हनीफा सबके बाप हैं। वो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है, जिनके बारे में अपने वक्त के बड़े बड़े अइम्मा, मुज्तहिदीन और ताबईन ने खुतबे पढ़े हैं, जिनकी शान हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे फ़क़ीह फरमाते हैं कि मा रअयतु फिल फ़िक़्ह इल्ला अबा हनीफा, कि मैंने अबू हनीफा जैसा फ़क़ीह देखा ही नहीं। फ़िक़्ह में अबू हनीफा की वो शान थी। वो हमारे इमाम, आज अग़ियार अपने आप को हनफी कहते हैं, वो हनफी नहीं है। मैं अकायद की बहस में जाना नहीं चाहता, वो हनफी नहीं है। हनफी सवाद आज़म की पैरवी करते हैं,
जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया इत्तबिउस सवाद अल आज़म, कि सवाद आज़म की पैरवी करो। हनफी सवाद आज़म की पैरवी करते हैं और उसी मजहब हनफी की सही तर्जमानी फी ज़मानिना बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने की है, आला हजरत ने की है। लोग कहते हैं कौन है आला हजरत? आला हजरत को पढ़ा जाए, आला हजरत को समझा जाए तो मालूम होगा कि कौन है आला हजरत। हमारे उस्ताद गिरामी जिनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ा, हजरत सिराजुल फुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला से हम लोगों ने आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जब नोट का मसला चला था, कागज के नोट के बारे में ये मसला चला, तो आपने दरसे बुखारी के दरमियान हम लोगों को बताया कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। इससे आप समझिए कि दुनिया में इस कागज के नोट से पहले कहीं दिरहम, कहीं दीनार, अलग अलग तरह की चीजें राइज थी जो माली और समन में जिनका शुमार हो रहा था माल में। लेकिन जब ये कागज के नोट का रिवाज हुआ, इसका चलन हुआ, तो इस तरह से 12 सवालात उलमा के दरमियान आए कि ये नोट माल है कि नहीं, माल है तो इस पर ज़कात होगी कि नहीं। इस तरह से बहुत सारी सवालात आए। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से आगे बढ़कर अरब की सरजमीन पर मक्का शरीफ के उलमाए किराम के दरमियान ये मसला पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला वहाँ के बहुत बड़े फ़क़ीह थे, उनके पास जब ये मसला पहुंचा तो देखकर दंग रह गए और उन्होंने फरमाया, जवाब नहीं दिया, फरमाया अल इल्मु अमानतुन फी अनाक़िल उलमा, फरमाते हैं वो उलमा की कानों में अमानत है, आएगा जिसका ये मनसब होगा और इस मसले को वो हल करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत को पैदा फरमाया और वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। इमाम अहले सुन्नत से ये काम लेना था अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचते हैं उसी दरमियान हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए, हज मुबारक के लिए पहुँचते हैं इमाम अहले सुन्नत। और आला हजरत जब पहुँचते हैं तो आला हजरत की बारगाह में जब ये सवालात आते हैं तो आला हजरत यके बाद दीगरे हर सवाल के जवाब देते हैं। और आपने फतहुल कदीर से एक जुजिया पेश किया अल्लामा इब्ने हुमाम का, और उस जुजिये की रोशनी में आला हजरत ने तमाम मसाइल को हल कर दिया। जब ये मसला उनके सामने पहुँचा जो बहुत बड़े फ़क़ीह थे हरम के, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला से ये जुजिया कैसे छूट गया। इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नजर अता फरमाई थी कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में ऐसे तमाम जुज़ियात बिल्कुल वाज़ेह थे। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अरब के बड़े बड़े उलमा ने खुतबे पढ़े और एक बहुत बड़े अरब के आलिम दीन फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत की जात तो ये है, इमाम अहमद रजा की जात तो ये है। फरमाते हैं तो जमाअत से है और कहते हैं व इन अहानहु फइन्नहु अलिमना मिन अहलिल बिदअति, कहते हैं अगर वो उनकी शान में इहानत करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उनकी शान में तौहीन करता है, तो कहते हैं फइन्नहु अलिमना मिन अहलिल बिदअति, कहते हैं हम समझ जाते हैं कि ये गुमराह है, ये बिदअती है। ये हिंदुस्तान के अपने आप को बरेलवी कहने वाले मुसलमानों का फैसला नहीं है, अरब के उन उलमा का फैसला है जहां से दीन पूरी दुनिया में फैला। वो कहते हैं हाज़ा हुवल मियार इंदना, यही इमाम अहमद रजा की जात हमारे नजदीक मेयार सुन्नियत है, सुन्नियत की पहचान है। रसूल कायनात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इमाम अहले सुन्नत को वो फैज़ मिला कि जहां इमाम अहमद रजा पहुंचे वहां भी, और जहां इमाम अहमद रजा नहीं पहुंचे वहां से भी ये बुलंद सदा आ रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए हम देखें हम किसकी, हमारे सलफ जो है हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारे मजहबे हनफी की बुनियाद हवा पर नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि
इमाम आजम अबू हनीफा को 13 हदीसें आती माज़अल्लाह, जबकि रिवायतों से साबित है। आपके साहिबजादे फरमाते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गालिबन 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इल्म हदीस में मकाम है, फिक़्ह में तो मकाम है ही आपका। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान तो वो है कि मैंने अरबी लाइब्रेरियों में देखा, मालूम किया तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जद्दुल मुमतार, वहाँ के अरब के बड़े बड़े उलमा उसका मुताला करते हैं। ये आला हजरत की जात है। मसलक आला हजरत सिर्फ नारा लगाने का नाम नहीं है, मसलक आला हजरत इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है, मसलक आला हजरत अक़ाइद अहले सुन्नत की तर्जमानी का नाम है, मसलक आला हजरत सवाद आज़म की पैरवी का नाम है। अगर हम मसलक आला हजरत के वाक़ई में पाबंद हैं तो आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके, आपस के इंतशारात को ख़त्म करके एक हो जाएंगे। वो कादरी हो, चिश्ती हो, सुहरवर्दी हो, अबुल उलाई हो, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हो, अगर सब एक हो जाएंगे तो आप याद रखो, हिंदुस्तान के आप हालात देख रहे हैं, हिंदुस्तान का माहौल देख रहे हैं आप कि हिंदुस्तान में बिल्कुल हेजान मचा हुआ है। यहाँ के समुंदर में बिल्कुल तूफान उठा हुआ है। मुसलमानों के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हमारी कश्तियाँ समुंदर में डूब जाएंगी। लेकिन कोई कादरी चिश्ती पर सवार होगा, अगर कोई चिश्ती कश्ती पर सवार होगा, कोई सुहरवर्दी कश्ती पर सवार होगा, कोई अबुल उलाई कश्ती पर सवार होगा, ये तमाम कश्तियों पर सवार होकर एक दूसरे से बाहम मरबूत होंगे, एक दूसरे से राब्ता रखेंगे। तो याद रखो, मदीने से एक कश्ती आएगी और हम सबको बचा कर लेकर चली जाएगी। याद रखो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलाम